बिहार के शिक्षा मंत्री ने नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में 15वें दीक्षांत समारोह में कहा था कि रामचरितमानस स्मृति नफरत फैलाते हैं। इन ग्रंथों से समाज में नफरत फैलता है। ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा। जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। इसी बयान को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने बिहार के शिक्षा मंत्री के बयान की आलोचना करते हुए माफी मांगने के लिए कहा है। तो वहीं गृह मंत्री ने कहा कि बिहार के शिक्षा मंत्री का रामचरितमानस की चौपाई पर व्याख्या सत्य से परे है और ये गलत है। गलत व्याख्या कर वो समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, जो कि सही नहीं है। बता दें कि रामचरितमानस को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता और स्वामी प्रसाद मौर्य ने रविवार 22 जनवरी को विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस में सब बकवास है। क्या यही है धर्म? ऐसे धर्म का सत्यानाश हो। कि जय वडाधम तेल कुम्हारा सुपच किरात कोल कलवारा, मानी जातियों का नाम लेते हुए तेली, कुम्हार, सुपच, किरात, कोल, कलवार, इत्तेफाक है सभी हिंदू धर्म मानने वाले लोग, इनको अधम यानी नीच कहा गया है। वहीं उन्होंने कहा कि रामचरितमानस के कुछ हिस्सों पर मुझे आपत्ति है। तुलसीदास ने शूद्र को अधर्म जाति का कहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि स्त्रियों को पढ़ने लिखने का अधिकार अंग्रेजों की हुकूमत में मिला, लेकिन दलितों को पढ़ने लिखने का अधिकार अंग्रेजों के राज में मिला। धर्म के नाम पर विशेष जाति का अपमान किया गया। रामचरितमानस के कुछ हिस्सों पर मुझे आपत्ति है। उनके इस बयान के बाद देश के कई हिंदू संत और नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमलावर हैं। स्वामी प्रसाद द्वारा रामचरितमानस पर दिए गए विवादित बयान के बाद परमहंस आचार्य ने कहा कि स्वामी प्रसाद अपना डीएनए टेस्ट करा ले, उनका बाप आतंकवादी ही निकलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य का सिर काटने वाले को 500 रुपए, जीभ काटने वाले को 300 रुपए और नाक काटने वाले को 200 रुपए का इनाम दूंगा, क्योंकि इससे ज्यादा उनकी औकात नहीं है। प्रसाद मौर्य का सर कलम करने के लिए 500 रुपए का इनाम घोषित करता हूं और उनकी जीभ काटने का 300 रुपए का इनाम घोषित करता हूं और उनका नाक कान जो काटेगा उसको 200 रुपए का इनाम दूंगा, क्योंकि इससे ज्यादा इसकी औकात नहीं है। यह आतंकवादी की औलाद है, इसीलिए इसका जो है ना, इसके अंदर भारतीय संस्कार नहीं बचा हुआ। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता नरेश अग्रवाल ने अखिलेश यादव की चुप्पी पर भी सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने सोशल मीडिया से मुखातिब होने के क्रम में कहा कि अखिलेश जी को अब खुलकर कह देना चाहिए कि हम अल्लाह को मानते हैं, हम राम को नहीं मानते। रामचरितमानस तो भगवान राम के विरोध में है, तो उनके खुल के कह देना चाहिए कि हम अल्लाह को मानते हैं, हम राम को नहीं मानते। वहीं रामचरितमानस विवाद में ओबीसी महासभा ने भी एंट्री लेते हुए रामचरितमानस की कुछ प्रतियों को जलाते हुए सांकेतिक विरोध भी जताया है। आपको यह बताते चले कि स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान से सपा ने या उनका निजी बयान कहते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया है, क्योंकि सपा भी आने वाले चुनाव की सरगर्मी को समझते हुए किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं उठाना चाह रही है।